शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्याननगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। जय राम कृष्ण दोस्तों। So today we shall start with chapter 4 verses 1 to 15. So this is a fourth chapter. This chapter is about Jnana Karma Sannyas Yoga. So we shall deal with the Jnana and Karma Sannyas in this chapter. कि किस प्रकार ज्ञानी लोग कर्म करते हुए संन्यास को धारण करते हैं इस संसार में रहते हुए। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहनं व्ययम विवस्वानान्मनेव प्रह मनोरीश्वाक भवे ब्रवीत। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा श्वाकु से कहा। एवं परंपरा प्राप्तिम राजश्रेयो विदुः सा काल नेह महता योगो नष्टः परंतप। हे परम तप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। सा एवायं मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तो असि मे सखा चेति रहस्यं होता दुतं मम। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्मपरं जन्म विवस्वतः कथमेतद् जानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अवाचीन अभी हाल का ही है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि ना त्वमवेत्थ परंतप। श्री भगवान बोले, हे परम तप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। अजो अपि सन्व्ययात्मा भूतानामीश्वरो अपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यव्यया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कम करने वालों का नाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ।
जन्म कर्म चा में दिव्यमेवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोच अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। वीतराग भय क्रोधा मन्मय मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाग मागता। पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तम थेव भजाम्यहम् मम वतमानुवृन्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। काक्षन्तः कर्माणां सिद्धिम इज्जन्त ही देवता क्षिप्रम ही मानुषो लोके सिद्धि भवति कर्मजा। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनके कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमापि मां विद्या कर्तामव्ययम्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। तो भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने ही चार वर्णों का आपका उनकी स्थापना करी है, लेकिन मैं उस सृष्टि का, इस पृथ्वी का, इन सभी वर्ण व्यवस्थाओं का कर्ता होने पर भी मैं उनके कर्मों से बंधता नहीं, मैं अकर्ता हूँ। ना माम कर्माणि लिम्पन्ति ना मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म भिन्न स बध्यते। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। तो वह महापुरुष जो मुझे तत्व से जान लेता है, जिसे तत्व ज्ञान हो जाता है, वह कर्मों से कभी बंधता नहीं है, वह उनसे ऊपर उठ चुका है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि हम लोग घरों में अपने यहाँ मेड रखते हैं, काम करने वाली रखते हैं, बच्चों को संभालने के लिए रखते हैं, घर की देखभाल के लिए रखते हैं और विभिन्न कार्यों के लिए रखते हैं, तो वह हमारे बच्चों को, हमारे छोटे बच्चों को इस प्रकार पालती हैं वह उनका ही नन्हा मुन्ना बालक हो। वह उसे प्यार करती हैं, वह उसे समझाती हैं, वह उसे खिलाती हैं, वह उसे पिलाती हैं, वह उसके साथ खेलती हैं, लेकिन वह यह भी जानती हैं यह मेरा लल्ला नहीं है, यह मेरा बच्चा नहीं है। वह उससे मोह से नहीं बंधती, वह उससे माया से नहीं बंधती। भले ही वह उसे कहती हैं लल्ला, मेरा मुन्ना, मेरा पीला, मेरा लाल, लेकिन वह जानती हैं जब उसकी मालकिन उससे कहेंगी जा मैंने तुझे नौकरी से निकाल दिया, तो वह चली जाएंगी। वह बंधती नहीं है, उस बालक के प्रेम में नहीं बंधती, उस बालक के मोह में नहीं बंधती, क्योंकि वह जानती होती हैं वह मेरा लल्ला नहीं है। इसी प्रकार यह जो संसार है, इस संसार में हम कुछ समय के लिए आए और वह समय आपका कब समाप्त हो जाएगा वह हम नहीं जानते। ये जन्म लेने के बाद और मृत्यु से पहले
का केवल कुछ समय है जो हमें व्यतीत करना है इस संसार में। और ये जो आपका क्षणभंगुर संसार है, इसी में हमारे बहुत सारे आपके कुछ पारिवारिक रिश्ते हैं, कुछ हमारे सामाजिक रिश्ते हैं, कुछ हमारे आपके व्यवसायिक आपके हित है, रिश्ते हैं। तो वह सब क्या हैं? वह टेम्पररी हैं। तो हमें उनसे बंधना नहीं है कि हमें जाना है, उन्हें हमें छोड़ के जाना है। तो हमें उन्हें इस प्रकार से निभाना चाहिए कि हम उन्हें निभाएं तो, लेकिन बंधे नहीं। हम संसार में तो रहें, लेकिन संसार हम में ना रहे। तो इसी भाव से अगर हम अपने कर्म करेंगे तो हम उनमें बंधेंगे नहीं। तो इसी भाव से हमें कर्म करने चाहिए, हम बंधे नहीं उनमें। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतं। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। किम कर्मेति कव्यो अपयत्र मोहितः तते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञ यात्वा मोक्षसे अशुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व में मुझे भली भांति समझा कर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्मणो ह्यपि बोधव्यम च विक्रमणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। कर्मण्य कर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः सा बुद्धिमान मनुष्येषु सा युक्तः कृत सन कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। यस्य सर्वा समारंभा काम संकल्प वर्जितः ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधाः। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रः कर्मण्यभिप्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति सः। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता। निराशीर्य चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वाणापनोति किलेशम। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया गया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। तो सीधी सीधी एक छोटी सी व्याख्या है आपकी। जिसने मुक्ति को प्राप्त कर लिया है, जो वह मुक्त हो गया है, उसका जीते जी हुए उसका अपने मन, अपनी आत्मा और अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण रहता है। इंद्रियां उसे नियंत्रित नहीं करती, कर्म उसे नियंत्रित नहीं करते, परिस्थितियां उसे नियंत्रित नहीं करती, बल्कि वह परिस्थितियों को नियंत्रित करता है। वह अपने तन, मन और आत्मा पर संपूर्ण अधिकार रखता है।
वह स्वामी होता है, वह दास नहीं होता। वह इंद्रियों का दास नहीं होता, वह परिस्थितियों का दास नहीं होता। यही मुक्त पुरुष के लक्षण हैं। यद्रच्छालाभ संतुष्टो दन्दातीतो विस्मत्सरः संहासिद्धावसिद्धो च कृत्वापि च न निबध्यते। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मोवतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात स्तुवा आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है, तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किया जाने वाले योग्य फल भी ब्रह्म ही है। देवमेवा परे यज्ञम योगिनः प्रयुपासते ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञनेवोपजुहति। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं, और अन्य योगी जन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। पर ब्रह्म परमात्मा में ज्ञान द्वारा एक ही भाव से स्थित होना ही ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को हवन करना है। देवमेवा परे यज्ञम योगिनः प्रयुपासते ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञनेवोपजुहति। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं, और अन्य योगी जन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। जय राम कृष्ण दोस्तों, जय राम कृष्ण। So we have completed today chapter 4 verses 1 to 25, and further we shall proceed in our next session, and we shall complete the remaining chapter 4. तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय राम कृष्ण दोस्तों, जय राम कृष्ण।